नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल के अंदर। आज हम करने वाले हैं अपने पार्ट 3 का हल्का सा एक्सटेंशन, जिसमें हमने पढ़ा था वैल्यूएशन एंड एडजस्टमेंट ऑफ गुडविल। उसी का एक छोटा सा पार्ट है जिसका नाम क्या है, हिडन गुडविल। समटाइम्स हमें क्वेश्चन के अंदर गुडविल का अमाउंट नहीं गिवन होता और विदाउट गुडविल एडमिशन होना पॉसिबल नहीं। ठीक है, तो उसी छुपी हुई गुडविल को कैसे कैलकुलेट करा जाता है वो आज हम सीखने जा रहे हैं। ठीक है गाइस, तो जैसे कि मान लेते हैं एक नया पार्टनर आया एक पर्टिकुलर अमाउंट के साथ और उसका एक शेयर है, तो अगर हम उसका रेसिप्रोकल कर दें तो इससे हमारी टोटल कैपिटल निकल आएगी। और सारे पार्टनर की कैपिटल को अगर मैं हटा दूं तो हमारे पास जो बचा हुआ अमाउंट होगा वो किस चीज का अमाउंट होगा, गुडविल का। तो वही कैलकुलेट करने जा रहे हैं हम आज। क्या हिडन गुडविल कैसे करते हैं, आइए शुरू करते हैं। तो पहले तो क्या बोला गया, कह रहा समटाइम्स द वैल्यू ऑफ गुडविल ऑफ द फर्म इज नॉट गिवन। कह रहा गिवन ही नहीं है गुडविल ऑफ द फर्म। ठीक है, तो कह रहा इट हैज टू बी इन्फर्ड। इन्फर्ड का मतलब क्या, अनुमान लगाना, एज्यूम करना ऑन द बेसिस ऑफ नेटवर्थ। नेटवर्थ या फिर कैपिटल। तो नेटवर्थ का मतलब जानते हैं ना, नेटवर्थ का मतलब क्या बताया इसने, कैपिटल। ठीक है, अब नेटवर्थ निकालने के फॉर्मूला क्या होता है, असेट्स माइनस लायबिलिटीज। असेट्स माइनस लायबिलिटीज, या फिर आप कैसे निकाल सकते हैं, कैपिटल ऑफ ऑल द पार्टनर्स, इसमें ऐड कर दीजिए एक्युमुलेटेड प्रॉफिट्स, रिजर्व्स माइनस फिक्टिशियस एसेट्स माइनस नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट। तो ये भी दो फॉर्मूले हैं क्या निकालने के लिए, हमारी नेटवर्थ निकालने के लिए ऑफ द बेसिस ऑफ फर्म। तो ये देखो आपको टेबल सी दिख रही है, इसमें क्या बताया गया। फिर उसके बाद मैं एक एग्जांपल रखूंगा आपके सामने। कह रहा कैलकुलेशन ऑफ हिडन गुडविल। तो सबसे पहले हमें किसकी जरूरत होगी, नेटवर्थ। दैट मींस टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म इंक्लूडिंग गुडविल। इंक्लूडिंग गुडविल वो कैसे निकलेगा, न्यू पार्टनर की कैपिटल मल्टीप्लाई कर देना किसके साथ, रेसिप्रोकल ऑफ हिज शेयर। जो नए पार्टनर का शेयर होगा वो। तो पहला स्टेप क्या करना है, जो नए पार्टनर की कैपिटल है वो, और उसको कैसे मल्टीप्लाई करना है, उसी के शेयर से। तो क्या निकल आएगी हमारी टीसी, दैट मींस टोटल कैपिटल नेटवर्थ इंक्लूडिंग गुडविल। आफ्टर दैट हम क्या करेंगे, उसमें से डिडक्ट कर देंगे नेटवर्थ एक्सक्लूडिंग गुडविल ऑफ द रिकॉन्स्टिट्यूटेड फर्म। रिकॉन्स्टिट्यूटेड मतलब जितने भी पार्टनर्स हैं उनकी कैपिटल्स को क्या करना है, डिडक्ट करना है, किसको छोड़कर, गुडविल को। ठीक है, तो वो कैसे निकलेगा, कैपिटल ऑफ ओल्ड पार्टनर प्लस में कैपिटल ऑफ न्यू पार्टनर। मतलब जितने भी पार्टनर है उनकी कैपिटल को क्या कर दो, टोटल कैपिटल में से डिडक्ट कर दो। क्या निकले आएगा, वैल्यू ऑफ गुडविल। कौन सी गुडविल निकले आएगी, ये हमारी फर्म की हिडन गुडविल। फिर उसके बाद जो भी नया पार्टनर का शेयर है हम उसको निकाल लेते हैं। ठीक है, तो आइए सपोज करते हैं दो पार्टनर हैं। कितने पार्टनर है, दो। एक है हमारा ए और एक है बी। इसकी कैपिटल है 50 और इसकी है मान लेते हैं 1 लाख रुपए। ठीक है भाई, 50,000 1 लाख रुपए। एक नया पार्टनर आ रहा है सी, कितने से, 60,000, और उसका शेयर है भाई कितना, 1/4। ठीक है, आपको कैलकुलेट करनी है गुडविल क्या होगी। तो इस केस में सबसे पहला स्टेप क्या करूंगा मैं, न्यू पार्टनर्स कैपिटल मल्टीप्लाइड हिज शेयर। ठीक है, तो 60,000 मल्टीप्लाइड बाय 4 डिवाइड बाय 1, तो कितना हो गया, 6 4 24, कितना हो गया, 2,40,000 रुपए। ठीक है, अब मैं क्या करूं, कैपिटल माइनस कर दूं। कैपिटल ऑफ ओल्ड पार्टनर कितनी है, 1,50,000, प्लस में न्यू पार्टनर की कितनी है, 60,000। तो टोटल हमारी कितनी हो गई भाई यहाँ पर, 2,10,000। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, यहां से निकाल लेंगे, 240 में से 2 चले गए तो कितने बचे, 30,000। तो ये क्या हमारी वैल्यू ऑफ गुडविल, कौन सी, हिडन गुडविल। अब मैं सी का शेयर निकालना चाहूं, सी शेयर्स ऑफ गुडविल। ठीक है, तो इसका कितना, 30,000 में इसका शेयर कितना था, इसका शेयर था कितना, मल्टीप्लाइड 1/4, तो अमाउंट शुड बी 7,500। ठीक है, इतनी बात समझ में आ रही है। बस इतनी सी बात याद रखना कि टोटल कैसे निकलेगी, नए पार्टनर का शेयर अमाउंट, ठीक है, और उसका कैपिटल मल्टीप्लाई कर देना रेसिप्रोकल करके, टोटल निकले आए। टोटल के बाद जो उनकी कैपिटल है रिकॉन्स्टिट्यूटेड ओल्ड प्लस में न्यू माइनस कर देना, हिडन गुडविल निकले आएगी। ठीक है, अगर आपको नेटवर्थ निकालने में दिक्कत है तो ये भी कुछ फॉर्मूलाज है जिनके बेसिस पर आप निकाल सकते हैं। इतनी बात क्लियर है, आई होप क्लियर होगी। तो आइए अब एक और क्वेश्चन मैं भी आपको स्क्रीन पर करवा देता हूं साथ के साथ, ठीक है, ताकि आपकी और अंडरस्टैंडिंग हो जाए। ठीक है, तो देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है, ये रहा क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। कह रहा है हेमंत एंड निशांत वर पार्टनर इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो ऑफ 3:2. देयर कैपिटल वर 1,60,000, 1 lakh respectively. They admitted Somesh on 1st April 2013 as a new partner for 1/5 share
in the future profit. Somesh brought rupees 1,20,000 as his capital. Calculate the value of goodwill of the firm and record necessary journal entry for the above transaction on Somesh admission. इतनी बात समझ में आ रही है? हाँ जी, कितने शेयर से? दो पार्टनर थे हमारे, कौन से? हेमंत और एंड निशांत, ठीक है, जिनकी कैपिटल कितनी कितनी बताई गई थी? 160 एंड 1 लाख रुपीज, जिनका रेशियो कितना है? 3:2। एक नया पार्टनर है, कौन है हमारा? सोमेश। कितने से आ रहा है? 1,20,000 रुपए कैपिटल, उसका शेयर कितना बताया गया? 1/5, ठीक है, 1/5। गुडविल निकालना और नेसेसरी जो जो भाई जनरल एंट्री बनती है उनको हमें क्या करना है? सॉल्व करना है। बस यही तो इंफॉर्मेशन गिवन थी। तो सबसे पहले हम क्या निकालेंगे भाई? नेटवर्थ इंक्लूडिंग गुडविल। तो स्टेप नंबर 1 में मैंने क्या करा भाई? टोटल कैपिटल या फिर नेटवर्थ निकाला इंक्लूडिंग गुडविल। तो क्या करना होता है इसमें? 1,20,000 को मैं मल्टीप्लाई करूंगा 5 से, डिवाइड करूंगा 1 से, तो 12×5 = 60। तो अमाउंट कितना हो गया? 6 लाख रुपीज। कितना हो गया? 6 लाख, ठीक है। अब इसमें से मेरे को क्या करना है? लेस करना है ना, क्या? नेटवर्थ एक्सक्लूडिंग गुडविल, नेटवर्थ एक्सक्लूडिंग गुडविल, ठीक है, जिसमें ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल प्लस में न्यू पार्टनर्स कैपिटल। तो एक बार देख लेते कितनी है? 160 प्लस में 1 प्लस में 120, तो 160 प्लस में 100 प्लस में 120, तो कितने हो गए ये? 380। कितने हो गए? 3,80,000। कितना बन गए? 3,80,000। The rest of the amount क्या हो गया? 2,20,000 is our गुडविल। क्या निकली हमारी? ये गुडविल। अब मैं सोमेश का शेयर निकालता हूं। क्या निकाल रहा हूं? सोमेश शेयर, ठीक है। तो कितना? 2,20,000, जिसमें इसका हिस्सा कितना? 1/5, ठीक है। तो अमाउंट इसका कितना बन जाएगा? 44,000 रुपीज एज हिज शेयर ऑफ गुडविल। ये तो क्वेश्चन में जो बोला था कि भाई गुडविल ऑफ द फर्म एंड रिकॉर्ड जर्नल एंट्री फॉर द अबव ट्रांजैक्शन ऑन सोमेश एडमिशन, ठीक है। तो सोमेश कितनी कैपिटल ला रहा है और कितनी उसको गुडविल लाना चाहिए? हाँ भाई, सोमेश कितनी कैपिटल लेके आ रहा है? तो पहली एंट्री जर्नल एंट्री क्या होती है हमारी? वही बैंक अकाउंट या फिर कैश अकाउंट डेबिट टू सोमेश कैपिटल। कहीं उसने ये बताया कि भाई कितना वो मिल रहा है हमें अमाउंट किसका? गुडविल का? नहीं, बस उतना बता दिया। उसको कितना लाना चाहिए था? 44,000 रुपए, ठीक है। तो कैपिटल कितनी ला रहा है? 1,20,000, ठीक है। अगर प्रीमियम फॉर गुडविल होता तो सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स को बांट देते, ठीक है, बट नहीं। तो अब अगली एंट्री क्या हो जाएगी भाई? सेक्रीफाइसिंग पार्टनर छोड़ेंगे कौन कौन? हेमंत एंड निशांत, ठीक है। वो तो अपना पैसा मांगेंगे किस रेशियो के अंदर? अपना वही 3:2। यही इनकी सेक्रीफाइसिंग बनेगी इस केस के अंदर। तो यहां पर क्या हो जाएगा? सोमेश कैपिटल अकाउंट डेबिट, ठीक है। कितने से? कितने अमाउंट से भाई? 44,000 भाई कैप गुडविल ऑफ द फर्म, ठीक है। कितनी थी भाई? 2,20, जिसमें इसका हिस्सा कितना था? 44,000 रुपए इसको लाने चाहिए थे, जो कि नहीं लेके आया। तो इसकी कैपिटल से क्या करे जाएंगे? ले जाएंगे। दैट्स वाई इसकी कैपिटल को हमने क्या कर दिया? डेबिट कर दिया और इन दोनों को बांट दिया। तो अमाउंट हो गया 26,400 और दूसरा हमारा 17,600। आई होप कि ये पूरी बात समझ में आई होगी आपको बहुत अच्छे से, ठीक है। इतना एक बार देख लीजिए, फिर हम आगे मूव करते हैं अगले क्वेश्चंस की ओर। तो आई होप अभी तक जितना मैंने बताया उतना सुना और समझा होगा। अब हम बढ़ रहे हैं एक अगले क्वेश्चन की ओर, जिस क्वेश्चन को हम क्या किस दूसरे मेथड से करेंगे, जिसके अंदर हमें ओल्ड पार्टनर की कैपिटल नहीं गिवन होगी, वहां पर एसेट्स और लायबिलिटीज गिवन होंगी। तो आइए पहले क्वेश्चन को पढ़ते हैं क्या कह रहा है। तो ये रहा क्वेश्चन, कह रहा अभय एंड बीना आर पार्टनर इन अ फर्म, दे एडमिट चेतन एज अ पार्टनर विद 1/4 शेयर इन द प्रॉफिट ऑफ द फर्म। चेतन ब्रिंग 2 लाख एज हिज शेयर ऑफ कैपिटल। 1/4 से चेतन आ रहा है और 2 लाख रुपए कैपिटल ला रहा है अपने शेयर की। अब कह रहा वैल्यू ऑफ द टोटल एसेट्स ऑफ द फर्म इज 540 एंड आउटसाइड लायबिलिटीज आर वैल्यूड एट 1 लाख ऑन दैट डेट, ठीक है। तो हमें यहां पर ना ओल्ड पार्टनर्स की कैपिटल पता है, लेकिन हमें एसेट्स और लायबिलिटीज पता है, ठीक है। तो अब आगे कह रहा है गिव नेसेसरी एंट्री टू रिकॉर्ड गुडविल एट द टाइम ऑफ चेतन्स एडमिशन। सिर्फ गुडविल की एंट्री कर रहा है, बट स्टिल हम उसकी जो कैपिटल लाने की एंट्री वो भी करेंगे। ऑल्सो शो योर वर्किंग्स नोट्स क्लियरली, ठीक है। तो जो इन्फॉर्मेशन थी वो मैंने स्क्रीन पर लिख दिया। आपकी दो पार्टनर अभय बीना, चेतन 1/4 से 2 लाख रुपए कैपिटल, एसेट्स 540, लायबिलिटीज 1 लाख रुपीज। ओके गाइस, तो क्या कहता है? तो सबसे पहले सॉल्यूशन में हमें क्या चाहिए? नेटवर्थ चाहिए। क्या किसको इंक्लूड करते हैं वो? गुडविल को। तो हम निकाल रहे हैं नेटवर्थ
इंक्लूडिंग गुडविल। ठीक है, तो इसमें क्या बताया था मैंने, टोटल जो शेयर है वो कितना 2 लाख रुपए को रेसिप्रोकल कर दो जी, कितने से 4/1 से। ठीक है, तो अमाउंट कितना आ गया हमारा 8 लाख, 8 लाख रुपीज आ गया। अब हम क्या करेंगे, इसमें से लेस करेंगे नेटवर्थ एक्सक्लूडिंग गुडविल। ठीक है, तो अभी तक क्या बताया था मैंने, ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल प्लस में न्यू पार्टनर्स कैपिटल। तो न्यू पार्टनर की कैपिटल तो पता है लेकिन ओल्ड पार्टनर कैपिटल नहीं पता, तो हम इसको कैसे निकालेंगे, एसेट्स माइनस लायबिलिटीज। ठीक है, तो हम क्या कर रहे हैं, एसेट्स माइनस लायबिलिटी। एसेट्स जितने हमारे हैं 540 माइनस में 1 लाख रुपीज। ठीक है, और प्लस में 2 लाख रुपीज न्यू पार्टनर्स की कैपिटल। क्योंकि यहां पर क्या बोला है, रिकॉन्स्टिट्यूटेड फर्म की चाहिए, रिकॉन्स्टिट्यूटेड मतलब जो नया पार्टनर आ गया है। तो 540 में से 1 चला गया तो 4,40,000 प्लस में 2 लाख। ठीक है, तो कितना हो गया ये 6,40,000। कितना हो गया 6,40,000। अमाउंट रिमेनिंग कितना बचा 1,60,000, जो कि क्या हमारी हिडन गुडविल है। अब जिसमें हम किसका शेयर निकाल रहे हैं, चेतन का शेयर जो बनेगा 1,60,000 के अंदर, चेतन शेयर ऑफ गुडविल 1,60,000 में इसका कितना बनेगा 1/4, दैट इज 40,000 रुपीज। इसको प्रीमियम फॉर गुडविल लाना चाहिए था, जो कि ये नहीं लेके आया। ठीक है, तो इस क्वेश्चन के अंदर पहली एंट्री हमारी क्या बनती है भाई, अगर गुडविल लाने की या कैपिटल लाने की, तो पहली एंट्री बन रही है हमारी बैंक टू चेतन कैपिटल अकाउंट। ठीक है, कितना लाना चाहिए था उसको, कितना 2 लाख रुपए, कितना 2 लाख रुपए। ठीक है, अब दूसरी एंट्री क्या होगी भाई, प्रीमियम तो लाया नहीं है तो उसकी कैपिटल को डेबिट कर दिया जाएगा, तो एंट्री हो गई चेतन्स कैपिटल, या फिर करंट भी हो सकता है। ठीक है भाई, मेथड के ऊपर डिपेंड करता है। टू, दो पार्टनर कौन, अभय टू बीना। आई होप कि दिख रहा होगा सभी को। ठीक है, तो कितने भाई 40,000 रुपीज को रेशियो मेंशन कराया गया इस क्वेश्चन के अंदर हमें, नहीं तो हम क्या मान लेंगे इक्वल। तो कितना हो गया हमारा 20 और 20,000 रुपए। इतनी बात क्लियर है आप लोगों को, आई होप क्लियर होगा। देख लेता हूं मैं कि दिख रहा है आपको या नहीं दिख रहा है। ठीक है, तो अब दिख जाएगा आपको। ओके गाइस, तो ये क्वेश्चन भी आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा कि कैसे हमें हिडन गुडविल निकालने के बाद इनकी जर्नल एंट्री की ट्रांजैक्शंस को लिखना है। ओके, तो आइए अब मूव करते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो स्टूडेंट्स, ये हो गए दोनों क्वेश्चंस। अब हम अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ रहे हैं, जिसकी कुछ इंफॉर्मेशन स्क्रीन पर लिख ली है, बट हम पहले क्वेश्चन को पढ़ते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। ये रहा क्वेश्चन, कह रहा बैलेंस शीट ऑफ एक्स एंड वाई हु शेयर प्रॉफिट एंड लॉसेस इन द रेशियो ऑफ 3:2 एज एट 31 मार्च 2019। दो पार्टनर है एक्स और वाई, जिनका ओल्ड रेशियो है 3:2। ठीक है, और हमें एक बैलेंस शीट गिवन है लायबिलिटीज और असेट्स। तो लायबिलिटी साइड में है सन्ड्री क्रेडिटर्स 1 लाख रुपए के, रिजर्व 60,000, प्रॉफिट एंड लॉस का, इसको बोलते हैं क्रेडिट बैलेंस। लायबिलिटी का क्रेडिट बैलेंस होता है ना, असेट साइड होता है डेबिट बैलेंस। क्रेडिट वाला प्रॉफिट होता है, डेबिट होगा तो हमारे लिए लॉस होता है। ठीक है भाई, तो 25,000 रुपए प्रॉफिट है, एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट भी बोल सकते हैं। एक्स और वाई की कैपिटल ऑफ 48 एंड 32। Whereas asset साइड में कैश एट बैंक, डेटर, स्टॉक, फर्नीचर, प्लांट एंड मशीनरी एंड एडवर्टीजमेंट सस्पेंस, जिसको आप जानते हैं किस नाम से, फिक्टिशियस एसेट्स। ठीक है, 15,000 रुपए। तो इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन इसमें जो हमें कंसीडर करनी है, रिजर्व, प्रॉफिट एंड लॉस का क्रेडिट बैलेंस, एक्स एंड वाई का कैपिटल और एडवर्टीजमेंट सस्पेंस। ठीक है, अब नीचे कह रहा है दे एडमिट जेड एज अ पार्टनर फ्रॉम 1 अप्रैल 2019 फॉर 1/5 शेयर इन द प्रॉफिट ऑफ द फर्म। 1/5 से आ रहा है कौन, जेड। कह रहा है जेड ब्रिंग 50,000 एज हिज कैपिटल, गिव जर्नल एंट्री फॉर द एडजस्टमेंट ऑफ गुडविल। क्या करना है, गुडविल की हमें एंट्री करनी है। तो आइए करते हैं। तो जो जो इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन थी उसको मैंने ऑलरेडी आपकी बोर्ड पर लिख लिया है। तो अब सबसे पहले स्टेप के अंदर हमें क्या करना है, सॉल्यूशन के अंदर टोटल कैपिटल निकालनी है ना, टोटल कैपिटल या फिर टोटल नेटवर्थ भी कह सकते हैं, इंक्लूडिंग गुडविल। क्या, इंक्लूडिंग गुडविल। तो इसमें क्या करते हैं हम, जो न्यू पार्टनर की कैपिटल है वो और उसके शेयर को रेसिप्रोकल कर देते हैं। तो 50,000 मल्टीप्लाइड बाय 5/1 तो इज इक्वल्स टू 2,50,000। कितना बन गया 2,50,000 रुपए। ठीक है, अब इसमें से हम डिडक्ट कर देते हैं क्या, नेटवर्थ। क्या डिडक्ट कर देते हैं, नेटवर्थ। ठीक है, किसको, एक्सक्लूडिंग गुडविल। ठीक है, अब नेटवर्थ निकालने का मैंने एक फॉर्मूला आपको बताया, ये क्या, कैपिटल ऑफ ओल्ड पार्टनर्स प्लस में रिजर्व्स प्लस में एक्युमुलेटेड प्रॉफिट। ठीक है, और माइनस में फिक्टिशियस एसेट्स एंड नॉन
ट्रेड इन्वेस्टमेंट इफ एनी। ठीक है, तो हमें यहां पर गिवन है कई सारी चीजें, तो हम क्या कर रहे हैं, सबसे पहले कैपिटल कितनी है 48 प्लस में 32, ठीक है, और उसके साथ साथ रिजर्व कितने 60 और प्रॉफिट और लॉस का बैलेंस है तो 60 प्लस में 25, ठीक है, और माइनस में ये रहा एडवर्टीजमेंट सस्पेंस जिसको हम फिक्टिशियस एसेट्स बोलते हैं, माइनस में 15,000 रुपए। ठीक है, तो ये हो गया, और इसमें हम क्या ऐड कर देंगे, एक न्यू पार्टनर्स की कैपिटल कितनी है 50,000 रुपए। ठीक है, तो इनका सम कितना होता है, इनका सम हमारा हो गया कितना 2 लाख रुपए, टोटल सम कितना हो गया 2 लाख रुपए, करके देख लीजिएगा। ठीक है, तो बैलेंस कितना बचा 50,000 रुपए, हमारी क्या आ गई HG हिडन गुडविल आ गई। अब हम किसका शेयर निकालेंगे, जेड का शेयर निकाल रहा हूं मैं, जेड्स शेयर ऑफ गुडविल। ठीक है, कितना है 50,000 मल्टीप्लाइड बाय 1/5, तो कितना बन गया ये 10,000 रुपए। इसको किसके लाने चाहिए थे, गुडविल के लाने चाहिए थे, जो कि नहीं लेके आया। अब इसकी एडजस्टमेंट एंट्री कर देते हैं। तो मैंने आपको दोनों ही एंट्रीज हमेशा बताई है करने को, तो सबसे पहले एंट्री क्या हुई, बैंक टू जेड्स कैपिटल या फिर करंट अकाउंट। ठीक है, कितने लेके आए 50,000 रुपए, कितने लेके आया 50,000 रुपए। ठीक है, अगर प्रीमियम लाया होता तो यहां लिख देता मैं प्रीमियम फॉर गुडविल। ठीक है, सेकेंड एंट्री क्या होती है, अगर लाया होता तो प्रीमियम बढ़ता सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स में, लेकिन नहीं लाया तो हमें क्या करना पड़ेगा, जेड की कैपिटल से लेना पड़ेगा, जेड कैपिटल या फिर करंट अकाउंट डेबिट टू एक्स टू वाइज कैपिटल अकाउंट। इन विच रेशियो, इन सेक्रीफाइसिंग रेशियो, इन विच रेशियो, इन सेक्रीफाइसिंग रेशियो। लेकिन इस वाले केस में हमेशा सेक्रीफाइसिंग रेशियो क्या रहती है, हमारी ओल्ड रेशियो। तो अमाउंट कितना था इसका 10,000 रुपए, 10,000 को अगर हम 3:2 में बांटेंगे तो अमाउंट विल बी 6,000, ठीक है, एंड 4,000 रुपीज। ठीक है गाइस, तो जितने भी मैं तरीके थे हिडन गुडविल निकालने के सारे ही बता दिए। सिर्फ आपको थोड़ा सा दिमाग लगाना है कि जो नया पार्टनर कैपिटल लेके आ रहा है और अपना शेयर बताया, तो उससे क्या निकल जाएगी टोटल। अब उसमें से सभी की हटा देंगे तो बचा हुआ अमाउंट किस चीज का है, फर्म की इमेज का, गुडविल का, जो उन्होंने कमा रखी है। ओके गाइस, तो आई होप कि ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। इसकी एक्सरसाइज के क्वेश्चंस को आपको ट्राई करना है, ठीक है, और कोई भी डाउट है तो आप मेरे को बता सकते हैं। ठीक है, तो मिलते हैं आपसे अगले वीडियो के अंदर। टिल देन जय हिंद, बाय बाय, सी यू, टेक केयर।